है। हाँ राइट, तो सुहास हो गया तैयार और वही हम लोग जा रहे हैं आज टेस्टिंग करने हाईवे माइलेज की। ऑल राइट, तो अभी आ गए हैं पार्किंग में और सुहास और मैं जा रहे हैं हाईवे राइड पे हंटर की माइलेज टेस्ट करने और गढ़गंगा घूमने। तो अभी गढ़गंगा का प्लान है, यहाँ से लगभग 1.5 घंटे लगता है। देखते हैं, ट्रैफिक आज बहुत ज़्यादा है यार, पता नहीं क्या चक्कर है। तो ये खड़ी हैं अपनी बाइक्स, ड्यूक और अपनी हंटर। नंबर प्लेट नहीं आई है भाई, अभी टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए कोई नहीं, शुरुआत तो करते हैं इसकी। बढ़िया लग रही है ना बेचारी, ड्यूक ने धूल खा रखी है काफ़ी सारी। भाई अभी मैं बैठा ही था और स्टार्ट ही करने जा रहा था, इतने में वो सामने भाई जा रहे हैं 2। उनमें से भाई आया, अपनी ड्यूक के बारे में पूछने लगा, कहने लगा कि आप बेच रहे हो क्या। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो अपनी जाने मन है। तो भाई ये जलवा ड्यूक का, जिसने चला ली एक बार उसकी वो फ़ैन हो ही जाता है। कह रहा था भाई मेरे पास थी लेकिन फिर मैंने बेच दी, अब फिर से लेनी है मुझे, फिर से मन कर रहा है। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल, एक बार जो ड्यूक रख लेता है वो बेच नहीं पाता इसको, ये तो पक्की बात है। अभी वक्त हुआ 1:20 और बाइक देखो आप, मात्र चली है अभी 800 कुछ किलोमीटर। तो फर्स्ट सर्विस मैं करा चुका हूँ इसकी, इसलिए मैंने कहा भाई अगर हाईवे राइड ही बनाना है तो पहले फर्स्ट सर्विस के बाद ही बनाई जाए। फर्स्ट सर्विस के बाद ही बनाने का फ़ायदा है, उससे पहले तो कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए मैंने हाईवे राइड का वीडियो नहीं बनाया और हाईवे माइलेज की टेस्टिंग भी फर्स्ट सर्विस के बाद ही पता चलेगी, इसलिए मैंने कहा वेट कर लेते हैं, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, तसल्ली से बनाएंगे। तो अभी राइड ये लगभग रहेगी हमारी 150 कुछ किलोमीटर के आसपास रहेगी। तो अभी टंकी करते हैं फुल, हम डलवाएंगे एक्सपी, फुल करना है भैया। देखो फुल ही है तो वो बिल्कुल लेवल में कर देना। तो ये हो गया फुल, फुल तो पहले ही थी थोड़ा। कहीं जा रहा हूँ देख रहा हूँ एवरेज कितनी देगी, अब आके फिर फुल कराऊंगा, शाम में फिर मिलते हैं। भैया कह रहा है पेट्रोल तो फुल ही था। मैंने कहा भाई फिर मिलेंगे, अभी 2-3 घंटे बाद फिर मिलेंगे, तभी पता चलेगा ना कितनी देती है एवरेज। अभी नंबर नहीं आया। हाँ नंबर आ गया, लगवाने नहीं गया, आ गया। तो हो गई टंकी फुल, लगभग 2.5 लीटर तेल आया, 2.25-3 लीटर। कोसी कोसी ठंड होने लगी है दिल्ली में, लेकिन भाई साहब यार राइड वाला मौसम तो यही है। बस ये पोल्यूशन माफ़ कर दे यार, दिल्ली को किसी तरह पोल्यूशन से मुक्त हो जाए ना हम। 3 पोल्यूशन है भाई, 3। नंबर 1 पे एयर, नंबर 2 पे है नॉइज़ और नंबर 3 पे है वाटर। भाई पानी साफ़ नहीं आता आधी से ज़्यादा दिल्ली में, पता नहीं क्या चक्कर है। सरकारें बदल लो, नेता बदल लो, मंत्री बदल लो, मगर आपको साफ़ पानी और साफ़ हवा नहीं मिल सकती। दोस्तों बताना भूल गया था मैं, मीटर था 809 पे जब हमने शुरुआत की है इसकी। तो 809 से 809, मैं ट्रिप से चेंज नहीं कर रहा, एज़ इट इज़ जो आपको एक्चुअल मीटर है वही दिखा रहा हूँ, ताकि किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो कि मैंने कुछ चेंज कर दिया या राइड चेंज कर दी। 809 पे हम शुरू कर रहे हैं और जब हम वापस यहाँ आएंगे, जितने भी 2-3 घंटे 4 घंटे में आते हैं, उसके बाद हम दोबारा से टैंक फुल कराएंगे और देखेंगे कितना तेल आया। तो यही असली तरीका, सही तरीका होता है टैंक फुल टू टैंक फुल नापने का। यहाँ से अब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ट्रैफिक रहेगा, बट ओवरऑल बाइक हमारी 40, 50, 60 प्लस ही चलेगी, तो एवरेज सही मिल जानी चाहिए हमें। तो भाई अभी बात करते हैं हंटर बाइक की। इसको लेने का रीज़न क्या था ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेन रीज़न, जो बिगेस्ट रीज़न है वो है इसका, हालांकि ये बुलेट फैमिली से है, रॉयल एनफील्ड फैमिली से है, जिसकी वजह से थोड़ी हैवी होती हैं रॉयल एनफील्ड की बाइक्स। और 350 सीसी इंजन दे रखा है इन्होंने, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है नई बुलेट में, वही दिया जा रहा है। बाकी चीज़ों में इसको हल्का किया गया है और वेट रिडक्शन किया गया है। इजीली आप निकाल सकते हो, इजीली आप साइडों से इस तरह से करके आप चला भी सकते हो और ले जा सकते हो आप जहाँ ले जाना चाहो। और हाईवे पे अगर जाना है तो उसके भी काम आएगी, है बढ़िया साथ देगी। तो जो लड़के रॉयल एनफील्ड पसंद करते हैं, बहुत बड़ी जनरेशन है, फ़ैन फॉलोइंग है रॉयल एनफील्ड की, इंडिया में बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है जो किसी और कंपनी या बाइक्स की नहीं है। तो हर कोई एक रॉयल एनफील्ड चाहता है फैमिली में लेना, और लेना भी चाहिए भाई। बाइक में कोई इतना मेजर इशू नहीं है, अपने कम पैसे में बढ़िया बाइक्स हैं। तो उस हिसाब से जो लड़के रेयरली हाईवे राइड्स पे ले जाना चाहते हैं
रेयरली मीन्स मतलब 2-3 महीने में चले गए या वीकेंड राइड्स पे चले गए, तो उस तरह से जो चलाना चाहते हैं, प्लस जो मेनली सिटी में चलाना चाहते हैं कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, ऑफिस जाने आने के लिए, तो उनके लिए भाई ये बहुत सही बाइक है। अपना लो, मॉडिफाई करो, मेंटेन करो, इजी टू मेंटेन है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और आप एंजॉय भी कर सकते हो क्योंकि पिकअप पावर सब दिए ठीक ठाक ही है। अभी देखो 80s पे आराम से क्रूज़ कर रही है, कोई इशू नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, बाइक अपने आप मस्त चल रही है। तो हमें अभी हाईवे माइलेज टेस्ट करना है, तो हम इसको बहुत तेज़ नहीं भगाएंगे, मैं कोशिश करूँगा इसको 80-90 के बीच में ही रखने की। अब ये कहते हैं बेवकूफ़ी, देख रहे हो आप सड़क पार कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन इनका ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। उस तरफ मतलब उस तरफ देख रहा है बंदा, लेफ्ट उधर, इस तरफ देख रहा है क्रॉस करते हुए, उस तरफ नहीं देख रहा जिधर से ट्रैफिक आ रहा है। ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं। हो सकता है अगला गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पे ध्यान हो अगले का भी, और उड़ जाओगे आप हवा में 2 फीट 3 फीट ऊपर। तो केयरफुल रहो बच्चों, भाइयों, सभी लोग रोड क्रॉस करते हुए बेसिक रूल जो है कि किस तरफ से ट्रैफिक आ रहा है उधर हमें देखना है, ये फॉलो करो। हमने ये अपर वाला बरेली की तरफ, बरेली तो नहीं जाएंगे, गढ़गंगा ही जाएंगे। क्या भाई वीआईपी बंदा है, देख लो, इसी की वजह से दिल्ली एनसीआर में इतना पोल्यूशन है। ये बंदा कर रहा है सारा काम खराब। नंबर देख लो इसका, दिल्ली नंबर है ये, यहाँ इन्होंने जीना आराम कर रखा है लोग। होता है भाई, कोई नहीं, पुरानी बाइक्स हैं, पोल्यूशन कर देती है, बट हाँ मेंटेन कराओ भाई, ठीक हो जाएगी। और ये मिल गया है जाम लगता है, और लोग देख लो भाइयों सारे रॉन्ग साइड चले आ रहे हैं भाई। एक गाड़ी घूम जाए पूरी दुनिया उल्टा हो लेती है। जाम तो है, थोड़ा दूर तक ही है, वहाँ तक लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा मुझे लग रहा है, वहाँ से तो मूविंग ही लग रहा है आगे। लेकिन हाँ, हम वहाँ से यूँ जाएंगे, फिर नीचे से आगे, फिर जाम में शामिल होंगे। जो बाइकों के लिए चोर रास्ता बनाते हैं ना भाई, इसका लॉजिक समझ नहीं आया। थोड़ा कायदे से बना दो भाई, लेकिन ना, ये चोर रास्ता बनता है एकदम। तो गढ़बक्केश्वर रह गया है 30 किलोमीटर ओनली। अभी थोड़ी थोड़ी भूख लगाई है भाई। वक्त हो गया 2 बजने का, मैंने सोचा थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। और ब्रेक के टाइम भी बताता हूँ मैं आपको, सुहास को क्या घूस खिला के लाया हूँ मैं, आ नहीं रहा था लड़का। हार्डली 10 मिनट ही लगेंगे, लमसम 1 घंटे में आ ही गए, फिर भी हम छोटे से जाम के बाद भी। 72 किलोमीटर चल गई है, अभी भी ऑल सुइया दिखा रहा है। पहुंच ही गए, लेकिन अभी मिला नहीं कोई पसंद का ढाबा। एक ये लग रहा है शिवा शक्ति ढाबा, फर्स्ट प्रायोरिटी बाइक नज़र के सामने, बाकी चीज़ें बाद में। तो चलो फटाफट खाते हैं दाल तड़का, तंदूरी रोटी, और फिर बढ़ते हैं आगे। अभी हो गया है तो 40, पीते हैं एक चाय और फिर पहुंचते हैं। यहाँ से हार्डली 2-3 किलोमीटर ही रह गया, वहाँ भी खा सकते हैं, लेकिन वहाँ ऑप्शन अच्छे मिलते नहीं, वहाँ चाय पकौड़े अच्छे मिलते हैं, वही खाएंगे। तो भाई आ गई दाल तड़का। सुभाष बाबू को यही घूस के बहाने लाया हूँ मैं कि भाई ढाबे की दाल खाएंगे बाहर चल के। सुहास ने बता दिया नमक कम है भाई। थोड़ा सा कम है, है तो बढ़िया। चाय दे दो, चीनी कम रखना भैया, थोड़ी अदरक ज़्यादा है। खाना फिनिश करते हैं, चलते हैं फिर आगे बाइक पे, बाकी राइड कंप्लीट करके पहुंचते हैं घाट पे फटाफट। ऑलराइट, अभी निकल रहे हैं, फिर खा लिया खाना, सुहास तैयार हो रहा है, ग्लव्स पहन रहा है। थोड़ी ठंड है भाई, निकलते हैं। ये था अपना ढाबा, गढ़गंगा से थोड़ा सा पहले ही है,
खाना अच्छा था भाई, नो डाउट। आहा, खाना ठीक था भाई, चाय भी अच्छी थी। सर्दियों में वैसे चाय अच्छी ही लगती है, हालांकि मैं चाय का फ़ैन कम हूँ, मैं कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, फिर भी सर्दी आते ही चाय का मन अपने आप ही करने लगता है। तो चाय नाश्ता कर लिया, पेट में माल जाने के बाद अलग ही एनर्जी आ जाती है, सारी थकान काफूर हो जाती है। चलते हैं, बस थोड़ी दूर रह गया, 8-9 किलोमीटर दिखा रहा है अभी यहाँ से। तो पहुँच गए गढ़मुक्तेश्वर के टोल, और यहाँ से हार्डली 2-4 मिनट ही लगेंगे, 5 मिनट हार्डली। तो लगभग 80 किलोमीटर चलने के बाद इसकी पहली डंडी गिर चुकी है और हम ऑलमोस्ट पहुँच भी गए हैं। तो अप डाउन लगभग 150 के आसपास रहेगा, तो ठीक ठाक है, अच्छा खासा टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से राइट लेना है और हम घाट पे पहुँच जाएंगे, गंगा स्नान कराएंगे अपनी बाइक को। पहुंच गए, उधर ही है गंगा जी, इसके जस्ट उधर। और मंकीज़ का बड़ा आतंक रहता है यहाँ। तो ये हैं गढ़मुक्तेश्वर की गलियाँ, ब्रेक मिला के 2 घंटे लगे, तो रफली 1.5 घंटे में आ गए। और 1.5 घंटे में हमने चलाई है बाइक एग्जैक्टली 80 किलोमीटर्स। तो रफली वही 70 की स्पीड से चली है हमारी बाइक। एवरेज स्पीड मेरे ख्याल से 70 की ही रही है, मान सकते हैं, ताकि आपको जेन्युइन एवरेज मिले। मैंने इसको भगाया भी 90 प्लस में भी भगाया, जैसे कि चलती है बाइक हाईवे पे उसी तरह चलाया, लेकिन मैंने ओवर स्पीडिंग नहीं की, 100 प्लस नहीं ले गया। चलो जी, आ गए अपनी गंगा मैया की गोद में। ये शमशान है, जिनको पता नहीं, इस तरफ राइट में काफ़ी बड़ा शमशान है, दाह संस्कार होते हैं। ये बंद कर देंगे धीरे धीरे, क्योंकि देख रहे हो अब कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन भैया इसको जाना है वो तो जाएगा ही। लो जी, पहुँच गए अपनी गंगा मैया की गोद में। ये सही बना दिया। उतरो श्वास, पानी साफ़ है, उस टाइम नहीं, बारिश के टाइम पानी ख़राब होता है ना। तो दोस्तों, माँ गंगा के किनारे पहुंचकर जब लहरों को देखता हूँ तो सारी उलझनें ऐसा लगता है नदी के धाराओं के साथ बहती चली जा रही हैं, और जो सुकून मिलता है उसकी बात ही अलग है। नहीं, और सुहास का मन था स्पीड बोट में राफ्टिंग करना, देखते हैं पैसे ज़्यादा मांगेंगे तब तो नहीं, टाइम भी कम है, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे एक्टिविटी। चलो भाई, 1000 रुपये में तय हुआ है, भैया ने मान गए। क्या नाम है भैया आपका? संजय। अरे क्या बात है, नाम बड़ा अच्छा है। संजय नाम की खासियत पता है, महाभारत में थे ना संजय। ऑल राइट, तो बैठ गए भैया, संजय भाई ले जा रहे हैं हमें राउंड कराने स्पीड बोट का। स्वाद के मन की पूरी हो गई। बड़ी अम्मी नाराज़ हो जाएंगे तेरे से, अकेले अकेले मज़े करके आ गए बाप बेटे। मौसम भी बढ़िया और पानी साफ़ हो गया ना, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वरना थोड़ा बारिश के टाइम कीचड़ वाला और पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो डर का भी कम लग रहा है। उस टाइम तो बहुत डर लगता है, नदी देख के ही डर लगता है। रेलवे वाला पुल है अपना, पहली बार आया हूँ उसकी तरफ, वरना हम लोग घाट के उस तरफ ही नाव आगे निकल जाते हैं। वाह तेज कट है। कितनी सुंदर लग रही है नदी, देखा ना, तो लग रहा है समंदर में घूम रहे हैं।
गंगा जी है अभी तो बहुत चौड़ी। तो भाई अगर आप आते हो ना तो ये टॉप टिप है एकदम। घाट पे तो ठीक है मज़ा आता है, लेकिन बोट लेके ना भाई लोग हैं ये लोग घुमाते हैं, बोट लो आप और फिर यहाँ पे आओ। यहाँ पे ना यहाँ क्राउड होता है और पानी एकदम साफ़ सुथरा, फूल माला वाला कुछ कचरा नहीं होता, तो पानी यहाँ एकदम साफ़ रहता है। यहाँ पे नहाने का अलग ही मज़ा आता है। और ये नहीं है कि आपको तुरंत ही जाना है, आराम से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे स्पेंड करो, फिर आपको ले जाएंगे दूसरी बोट में, आपको भिजा देंगे। और बाकी चाय कॉफ़ी भी मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है कि खाने को कुछ नहीं मिलेगा, वो भी मिल जाता है। पानी लेकिन अभी चढ़ा हुआ है ऊपर तक, है ना। बढ़िया जगह है ये ब्रेक लेने के लिए सारी। और अभी वेदर भी अच्छा है, इसमें तो दोपहर में घूमने में मज़ा ही आता है। मुड़ती है सब, मज़ा आता है ना। ये हमारे पायलट साहब संजय भैया पहुंचा दिया सही सलामत। मेरा ही पकड़ा हुआ खड़े होगा। हाँ खड़े, शाबाश, धन्यवाद। हाँ हाँ मज़ा तो आ गया भाई। तो भाई जब गढ़मुक्तेश्वर आओ ना आप, तो शाम को ज़रूर यहाँ टाइम स्पेंड करो। शाम को आरती शुरू हो जाएगी, 5:30 बजे का टाइम सर्दियों का है और 7:30 बजे गर्मियों का है। तो अभी सर्दियों के सीज़न में आना है तो आप शाम की प्लानिंग करके आओ, 5:30 बजे अपना आरती वारती करके उसके बाद यहाँ से आप निकलोगे तो हार्डली, अगर दिल्ली से आ रहे हो आप तो 2 घंटे 2.5 घंटे में आप पहुँच ही जाओगे। 7 बजे भी निकलोगे तो 9 से 10 के बीच में आप घर अपना ईज़िली कंफर्टेबली पहुँच सकते हो। बट शाम को देखो, आप जब नहान नहीं होता तब आने की कोशिश करा करो। नहान में बहुत हौच पौच रश हो जाता है। और अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है घाट, शांति है यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं बज रहा। मन तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन वही है, बाइक हाईवे पे अंधेरे में मैं चलाना प्रेफर नहीं करता, तो इसलिए निकलना पड़ेगा क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। फिर मुझे ये भी नहीं पता नाइट में कितनी थ्रो है, कितनी लाइट की LED की। तो हाईवे पे सुहास के साथ जाना है तो सेफली ही चलाऊँगा, इसलिए अभी रोशनी है, अभी 1 घंटे की आराम से आसमान में। तो निकलते हैं। टैंक फुल कराने के बाद बताते हैं आपको कितने का पेट्रोल लगा, कितने की हाईवे माइलेज मिली। थोड़ी देर बैठते हैं, फिर चलते हैं वापस। ज़रूरी काम रह गया था भैया, जल नहीं छिड़का बाइक पे। हैं? हाँ जय हो गंगा मैया। चलें सुहास भैया। ऑल राइट, तो अभी लेते हैं विदा मदन भैया। अगर मिल गए तो उनसे मिल लेंगे, नहीं तो फिर चलते हैं, मिलते हैं हाईवे पे। बैठो सुहास। नमस्कार जी। अगर घाट तक बाइक नहीं जाती दिल टूट जाता भाई, दिल टूट जाता। 1-2 बार आ जाए तो कोई बात नहीं, फिर तो कहीं खड़ी कर दो। जब फर्स्ट टाइम आई है तो भैया घाट तक जानी ही चाहिए। बाकी ये फ़ायदा तो दिख रहा है मुझे कि भाई स्किड नहीं होती है मेरी तो KTM, इतनी धूल में भी रुला देती है, फिसलने लगती है। तो अभी चलते हैं वापस। वक्त हो गया 4:15, नहीं 4:30, 4:27, किलोमीटर हुए 890। तो लगभग हमारी ये 80 किलोमीटर की 1 वे थी राइड। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 150 किलोमीटर की हाईवे राइड भी कोई हाईवे राइड हुई, या कुछ लोगों को समझ आएगी तो बोलेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, सही है टेस्टिंग के लिए। ये वाले रिक्शा दिखते नहीं है भाई दिल्ली में, कहीं भी नहीं दिखते। ये पहले बहुत टाइम बाद देखा है मैंने रिक्शा,
बहुत ही टाइम बाद। हम भी बचपन में ऐसे ही बैठ के जाया करते थे। तो ये वाला रिक्शा तो मैंने तूने तो कभी नहीं देखा होगा ना सुहास, ये वाला रिक्शा देखा? सुहास ने कभी देखा ही नहीं भाई, मुझे पता था, हमने हमारे बचपन में देखे थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपके पास जो हाईवे राइड्स हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी बाइक की ओवरऑल एवरेज कितनी है। आप सपोज़ करो कि आप बाइक हैं जो लाइक कावासाकी या 500-600 सीसी बाइक्स हैं, उनकी एवरेज हार्डली 20-22 की होती है। जैसे KTM की भी ले लूँ मैं तो 25-30 की एवरेज मेरी है, उसकी 25 से 30 के बीच रहती है। अब उसमें अगर मैं 150 किलोमीटर की राइड करता हूँ तो उसमें पेट्रोल जो है 7 से 8 किलोमीटर का कंज्यूम हो जाएगा, जो कि सफिशिएंट है टेस्ट करने के लिए कि कितना उसने एवरेज दिया। सिमिलरली इसकी अगर 40 to 50 की एवरेज है तो ऑलरेडी मैं 3 से 4 लीटर पेट्रोल कंज्यूम कर लूँगा होपफुली, और मुझे रफली एक हाई लेवल आइडिया हो ही जाएगा कि हाईवे पे कितनी देती है। लेकिन सपोज़ करो आपके पास अगर बाइक स्प्लेंडर टाइप्स बाइक हैं जिनकी एवरेज बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए 150 या 100 किलोमीटर काफ़ी कम है टेस्ट करने के लिए। और हम गलियों में भटक चुके हैं, पूछना पड़ेगा। गैया मैया से बड़ा डर लगता है भाई, बिदक जाए सींग उड़ा दें। आ गए बाहर, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, एक जगह से लेफ़्ट लेना था, मैंने राइट ले लिया था। हाँ, तो अगर आपका स्प्लेंडर या जो बाइकें 70-80 की एवरेज देती हैं उसमें आप 150 किलोमीटर में काफ़ी हद तक उसमें भी अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन एक्यूरेट के लिए आपको मुझे लगता है 300 किलोमीटर चलानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी बाइक इसकी तरह 20, 30, 40 तक की एवरेज देती हैं या 45 तक की, तो 150 प्लस किलोमीटर मतलब 3 से 4 लीटर, मैंने 3 लीटर तो मिनिमम लगभग है ही लमसम यूज़ कर लूँगा, जो कि सफिशिएंट है आइडिया देने के लिए। तो चलिए चलते हैं हाईवे पे। अभी सन है, अभी रोशनी है, होपफुली 5:30 तक रहेगी, तब तक बाइक थोड़ी चलाते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। होपफुली अंधेरे में ज़्यादा ना चलानी पड़े। तो दोस्तों पहुंचने वाले हैं हापुड़, लगभग आधा घंटा लगा और हमने 80-90 की स्पीड मैंने कंसिस्टेंटली मेंटेन की, जिसकी वजह से हम लोग लगभग 40 किलोमीटर पार कर गए। तो वही रफली कंसिस्टेंटली 80-90, जो कि एवरेज स्पीड भी 40 की दिखा रहा है, मतलब 80 ही दिखा रहा है, चला के लाया हूँ। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करी ताकि एवरेज 80-90 पे पता चले। तो अभी रोशनी है, आधे घंटे में हम लोग रफली सिटी तक पहुंच ही जाएंगे। हापुड़ पार होने के बाद लाइटें दिखनी शुरू हो जाती हैं तो इशू नहीं होगा अंधेरे का। बीस 1 किलोमीटर रह गया हार्डली यहाँ से घर। रोशनी में ही आ गया, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लग रहा था टाइम लग जाएगा, बट आ गए रोशनी में। अब यहाँ से थोड़ा ट्रैफिक मिलता है, बट हाँ गाड़ी खिंच गई सही ठीक ठाक। अब यहाँ से जो मिलेगा सो मिलेगा। हम हाईवे पे नहीं जा सकते भाई, बाइक्स अलाउड नहीं है, वरना यहाँ से हार्डली 10 ही मिनट लगते। अब देखो कितने लगते हैं। ऑल राइट, तो अभी पहुँच गए नोएडा, करवाते हैं टंकी फुल, देखते हैं कितना पेट्रोल टॉपअप होता है और फिर लगाएंगे एवरेज का हिसाब किताब। फुल कर देना, हाँ पूरा लेवल तक मिला दो इसको। एवरेज चेक कर रहे हैं हम इसकी, बस हो गया। तो लगभग 4.88 लीटर पेट्रोल आया है, लगभग 5 लीटर पेट्रोल आया, जिसमें 100 ग्राम कम है। तो अभी हिसाब लगाते हैं हम फटाफट पहुंच के और फिर बताते हैं आपको कि कितना खर्चा हुआ। गाड़ी चली है हमारी लगभग 971 दिखा रहा है ये, और हमने 808 से शुरू किया था एक्चुअली। चलिए पहुंचता हूँ, हिसाब लगा के बताता हूँ आपको। मैथ मेरा भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, कैलकुलेटर का प्रयोग करना ही पड़ेगा। रफली आइडिया ये है कि गाड़ी चली है हमारी 160 किलोमीटर के रफली करीब, और पेट्रोल हमने कंज्यूम किया है लगभग 5 लीटर। एक मोटा आइडिया है कि 40 के आसपास एवरेज आई है, हाईवे एवरेज 40 से कम आई है, 35 के आसपास। तो 35 आई है कि 40 आई है अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। इतनी ही एक्सपेक्टेड थी या ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी, आप लोगों को कमेंट में बताओ। और ये फेयर है, इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं,
सुहास को ले रखा था अपने साथ। हमारे सुहास का वेट रफली 25 किलो के आसपास है। इससे आप ये भी समझ सकते हो कि ये एवरेज जो है ये पिलियन के साथ है, हल्के पिलियन के साथ, जो कि अगर हम हाईवे राइड्स के हिसाब से देखें, हम अकेले भी सोलो भी जाते हैं तो हमारे पास सामान होता है, पैनियर्स वगैरह होते हैं, बैग्स होते हैं, जिनका वेट रफली 15 किलो से 20 किलो के आसपास रहता ही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इससे एक और आइडिया ले सकते हो कि अगर आपके पास सामान है तो लमसम आपको उतना ही एवरेज मिल जाएगा। बाइक्स के साथ ये होता है कि जितना वेट लेके आप चलोगे उतना एवरेज कम होता जाता है। तो खड़ी अपनी हीरोइन और ये अपनी आ गई दूसरी हीरोइन। तो ये है अभी मीटर का स्टेटस 972। जब हमने राइड शुरू की थी तो इसका था 808। तो कैलकुलेट कर लिया मैंने, 4.82 लीटर इसमें टॉपअप किया, तेल डाला, लेवल मिला दिया था, लगभग 5 लीटर से थोड़ा कम, 100 ग्राम कम। और गाड़ी चली हमारी 164 किलोमीटर रफली। तो डिवाइड करने पे एवरेज आ रहा है 34 पॉइंट समथिंग। तो ये है भाइयों हाईवे एवरेज, एक्चुअल हाईवे एवरेज विथ 20-30 किलो एक्स्ट्रा वेट। और जब हम 80 to 90 चलते हैं, मैंने इसको वापसी में 90 पे ही रखा था, तेज़ चलाया था। अगर मैं 80 पे रखता तो मे बी 2-3 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर ज़्यादा एवरेज जब डेफिनेटली देती, लेकिन मैं 80-90 पे चलता रहा, 80 प्लस ही रहा, 80 से नीचे नहीं आए। और हमें वापसी में कोई जाम वाम नहीं मिला, तो फेयर हाईवे ट्रायल था। पूरा 1 घंटे में ही मैं आ गया। मैं लगभग 4:40 पे चला था और 5:45 पे मैं पेट्रोल पंप पे आ गया था। रफली 80 किलोमीटर ही है, पूरा 80 ही है, इनफैक्ट 81 था, और पूरा 1 घंटे में आ गए। तो आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिल्कुल कहीं स्टॉप नहीं था। पूरी हाईवे स्पीड, हाईवे एवरेज 80 का ही मिला हमें। बाकी आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो। राजस्थान और गुजरात की राइड बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है, प्लान और भी चेंज हो रहा है। हो सकता है गोवा के इंडिया बाइक वीक की प्रिपरेशन चल रही है, देखो अगर ग्रुप तैयार होता है तो शायद गोवा भी जाएंगे हम। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो कनेक्टेड रहो, मिलते हैं नेक्स्ट राइड्स पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड एन्जॉय योर लाइफ, बाय।